सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज वही चैप्टर चल रहा है जन संघर्ष और आंदोलन, और इसमें आज आपको समझाएंगे हम दबाव समूह और आंदोलन। दबाव समूह के बारे में कल भी थोड़ा सा समझाया था। यानी ये भी एक संगठन होते हैं, जनता इन संगठनों से जुड़ करके अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा सकती है या लोकतंत्र के लिए काम कर सकते हैं। बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जैसे सरकार के अलावा विपक्ष मतलब और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनका उद्देश्य होता है सरकार पर नियंत्रण करके जो है अपन मतलब खुद सरकार बनाने के लिए प्रयास करना। और लेकिन ऐसा जो है जो जनता जो अपने समूह बनाती है उनका ऐसा उद्देश्य नहीं होता अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग, यानी एक जैसे पेशे के लोग हों, एक जैसी उनके हित हों, एक जैसी इच्छाएं हों, तो समान मत वाले लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में हुए जन संघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता सुनते हैं, लेकिन वो जन आंदोलन नहीं है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी छोटी छोटी बातों के लिए जो आंदोलन होते हैं, छोटी छोटी मांगों को लेकर के, वो जन आंदोलन की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसी तरह के आंदोलन में जैसे सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दबाव समूहों के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलनों में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्ति भागीदारी पर निर्भर होते हैं, यानी जनता कितनी स्फूर्ति से, कितनी उससे जुड़ रही है। यदि वो ज़्यादा मतलब जुड़ने का प्रयास करती है और ज़्यादा भागीदारी दिखाती है तो आंदोलन सफल होते हैं, न कि दबाव समूह पर। अब समझें वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। हित समूह जो बनते हैं कुछ वर्ग विशेष के भी होते हैं, कुछ जन सामान्य के भी होते हैं। हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं, जैसे मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और पेशेवरों के संगठन, जैसे वकीलों का संगठन, डॉक्टर का, शिक्षक का आदि जो है के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। अब ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं, यानी अलग अलग वर्ग के ये समूह होते हैं, क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके, मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी, यानी किसी खास तबके के ये लोग होते हैं और अपने अलग अलग संगठन बनाते हैं, अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है, यानी उनकी विशेष मांगें होती हैं अपने समूह के हिसाब से। कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के ही हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये संगठन सर्वसामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी रक्षा जरूरी होती है। संभव है ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता हो उससे इसके सदस्यों को
कोई लाभ न हो। और बोलिविया का फेडेकोर नाम का संगठन ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहाँ मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी की थी, यानी मानवों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। ऐसे संगठनों ने, मतलब इस तरह का जो संगठन बना था उन्होंने, हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़ा था। इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। और ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ये संगठन सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे मतलब सभी जन सामान्य के मानव अधिकारों के लिए मांग करना या और कोई मांग जो सबकी हो। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूर के खिलाफ लड़ने वाले समूहों का नाम ले सकते हैं, और ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। और कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आएं जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा होता हो। उदाहरण के लिए बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉइज फेडरेशन का नाम लिया जा सकता है। यह मुख्यतया सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। मतलब इस संगठन के द्वारा अभियान चलाया जाता है। और यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार, यानी जो जातिगत भेदभाव के शिकार हैं लोग, ऐसे लोगों ने बनाया है। और मतलब इस जातिगत भेद को दूर करने का प्रयास ये लोग करते हैं। अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है ये समूह, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।